हमारा विश्वास कि यह काम किया जा सकता है, यह हमारे दिमाग में एक क्रिएटिव पावर जनरेट करती है और यह पावर फिर आगे जाके हमें आगे का रास्ता दिखाती है। और हमारा अविश्वास कि यह काम नहीं किया जा सकता, यह हमारे दिमाग पर ब्रेक्स लगाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक क्लास में चलते हैं जहाँ पर एक मास्टर जी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को एक सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि 30 साल बाद में हमारा देश जेल मुक्त हो जाए, मतलब हमारे देश में जेल की जरूरत ही महसूस न हो। यह सुनते ही क्लास में खलबली मच गई। तब एक स्टूडेंट खड़ा होकर मास्टर जी से यह पूछता है कि सर, क्या आप यह कह रहे हो कि हमारे देश में जितने भी क्रिमिनल्स है, जितने भी रेपिस्ट है, जितने भी टेररिस्ट है जो जेल में है, उनको खुला छोड़ दिया जाए? तब मास्टर जी ने कहा, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तब वो स्टूडेंट फिर से बोलता है कि इससे तो हमारे देश में अराजकता फैल जाएगी, पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा, कोई भी सेफ फील नहीं करेगा। तब दूसरा स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि तब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तब तीसरा स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि सर, मैंने तो आज ही एक अखबार में एक सीरियल किलर के बारे में पढ़ा था, इन सबको खुला कैसे छोड़ा जा सकता है, जेल्स को कैसे हटाया जा सकता है। ऐसे ऐसे करके काफी सारे स्टूडेंट्स अपने तर्क देते हैं कि जेल्स को इस देश में से नहीं हटाया जा सकता। तब मास्टर जी बोलते हैं कि चलो, तुम्हारे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि जेल्स को हटाया जा सकता है, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे कहने पर भी एक बार मान कर तो देखो कि ऐसा किया जा सकता है। तब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर चलो, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन आपके कहने पर एक बार हम मान लेते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तब मास्टर जी कहते हैं कि जब मान ही लिया तो थोड़ा सा एक कष्ट करो, एक अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। इतना कहने के बाद में क्लास में 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सन्नाटा सा छा गया। फिर एक लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि हमें इस देश से गरीबी को हटाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गरीबी से ही सारे क्राइम्स उत्पन्न होते हैं। मास्टर जी ने कहा, शाबाश। तब एक दूसरा लड़का खड़ा होता है और कहता है कि हमें बच्चों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद तीसरा लड़का खड़ा होता है और कहता है कि हमें पुलिस की एक ऐसी ब्रांच खोलनी चाहिए जो कि लगातार ये रिसर्च करती रहे कि हमारे इलाके में कौन सा व्यक्ति है जो कि क्राइम की ओर बढ़ रहा है, और जैसे ही वह क्राइम करने लगे उसको क्राइम करने से पहले ही पकड़ लिया जाए। इस प्रकार उस क्लास में जेल्स को हटाने के लिए कम से कम 50 तर्क आते हैं। उन तर्कों को सुनने के बाद मास्टर जी कहते हैं कि पहले तो तुम और ही कुछ कह रहे थे, अब तुम्हारा दिमाग चेंज कैसे हो गया? मास्टर जी आगे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग इसलिए चेंज हुआ क्योंकि तुमने मेरे कहने पर भी सही, लेकिन एक बार विश्वास तो किया कि यह किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेल्स को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज पर यदि विश्वास करें तो वो विश्वास हमारे अंदर एक क्रिएटिव पावर जनरेट करता है और वो क्रिएटिव पावर हमें आगे के रास्ते दिखाती है। क्या आपने भी अपनी लाइफ में अपनी विश्वास की ताकत से कोई असंभव सा दिखने वाला काम किया है? यदि किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल तर्क सेतु को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वासों को नहीं बल्कि तर्कों को सेतु बनाया जाता है।